प्रिय विद्यार्थियों, नमा संस्कृत प्रज्ञा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम सब शब्द रूप सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। ये एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक व्याकरण विधि से लिया गया है। तो आइए देखते हैं शब्द रूप क्या है। वर्ड्स फॉर्म्स। शब्द रूप का तात्पर्य वाक्य की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे संज्ञा है, आपका सर्वनाम है, विशेषण आदि होते हैं। व्याकरण की भाषा में क्रियापदों को जोड़कर वाक्य के अन्य पदों को नाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव यानी क्रिया आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। किस शब्द को? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, क्रिया आदि का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। इन शब्दों को संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए पद बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति आदि लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों का प्रयोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में भिन्न भिन्न रूपों में होता है। भिन्न भिन्न रूपों का मतलब अलग अलग रूपों में होता है। संस्कृत में प्रायः 3 लिंग होते हैं। पहला है आपका पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग, तीसरा है आपका नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 3 वचन भी होते हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये संस्कृत के 3 पुरुष हैं। तो और बताया गया है कि जो शब्द बनते हैं ये संज्ञा आदि शब्दों से जुड़ने वाली विभक्तियाँ जो होती हैं वो 7 होते हैं। जो शब्द रूप होते हैं वो कर्ता कहलाते हैं और इनमें 7 विभक्तियाँ होती हैं। इन विभक्तियों के तीनों वचनों, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्त प्रत्ययों की पाणिनि के द्वारा कल्पना की गई है वह सुप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सुप प्रत्यय कहलाते हैं। इनका परिचय जो है नीचे दिया जा रहा है, लेकिन आइए हम ऊपर एक बार फिर देख लेते हैं कि आखिर शब्द है क्या, है ना। तो वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो शब्द है और वाक्य की बनता किससे है? शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि शब्दों के अनेक रूप, जैसे संज्ञा, जैसे मोहन है, सोहन है, ये सब क्या है? संज्ञा है। किसी शहर का नाम है, संज्ञा है। सर्वनाम, विशेषण आदि होते हैं वो शब्द कहलाते हैं। और व्याकरण की भाषा में जो क्रियापदों को छोड़कर वाक्य के अन्य पदों को क्या कहा जाता है? उनको नाम कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का जो बोध कराते हैं उनको हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और
संस्कृत भाषा में प्रयोग करने के लिए इन शब्दों को पद बनाया जाता है। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों को पद बनाने हेतु इनमें प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ये 7 विभक्तियां लगाई जाती हैं। किसमें? शब्द रूप में लगाई जाती हैं। इन शब्द रूपों को पुल्लिंग में प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, और तीनों वचनों में। जैसे राम है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है, और इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। तो इन स्थिति को हम सामान्यतः क्या कहते हैं? शब्द रूप कहते हैं। संज्ञा आदि शब्दों में जुड़ने वाली विभक्तियां जो होती हैं वो 7 होती हैं। इन विभक्तियों को तीनों वचनों, मतलब 3 वचन कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनने वाले रूपों के लिए जिन विभक्तियों प्रत्ययों के पाणिनि के द्वारा कल्पना की गई है वे बनाए हैं, उनको हम कहते हैं सुप। वो सुप प्रत्यय कहलाते हैं। तो वो इस प्रकार हैं, जिससे विभक्तियां हैं आपकी, ये देख लीजिए, ये 7 विभक्तियां हैं। ये आपकी है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। ये आपकी 7 विभक्तियां हो गई। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम हो गए। प्रथमा विभक्ति का जो एक वचन है वो सुप्रत्यय है, द्विवचनम अप्रत्यय है, बहुवचनम में जस है। अब एक वचनम का हम देख लेते हैं, नीचे को देख लेते हैं। सु औ जस। द्वितीय का अम आउट सस। तृतीय का है टा भ्याम भिष। चतुर्थ का है ए भ्याम भैस। अस भ्याम भैस। षष्ठी का है अस औस आम। सप्तमी का है ई औस और सुप्रत्यय। ये सु, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर अनेक रूप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनेक रूप बनाते हैं। इन विभक्तियों के अतिरिक्त संबोधन के लिए भी प्रथमा विभक्ति के ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, किंतु संबोधन में एक वचन में प्रथमा एक वचन से रूपों में अंतर होता है। रूप निर्देश से रूप भेद को स्पष्ट किया गया है। शब्दों के विभिन्न रूपों में भेद होने के कारण संज्ञा आदि को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है? आपका संज्ञा शब्द है, दूसरा सर्वनाम शब्द है, तीसरा संख्यावाचक शब्द है। संज्ञा शब्दों के अंत में स्वर अथवा व्यंजन होने के कारण इन्हें पुनः 2 वर्गों में रखा गया, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वरांत और व्यंजनांत। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में केवल बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और तब तक के लिए नमः संस्कृताय।